बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल। काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का। अगर 90 के दशक के रोमांटिक गानों की बात हो और कुमार सानू का जिक्र ना आए तो ये अधूरा सा लगता है। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे हम, तेरी मोहब्बत में क्यों पागल रहते हैं। वो दौर जब इश्क सिर्फ नज़रों से नहीं बल्कि गानों की मिठास से भी बयां होता था, तब कुमार सानू की आवाज़ हर प्रेम कहानी की रूह बन चुकी थी। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें, गवाह है चांद तारे गवाह हैं। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। उनकी आवाज़ में वो जादू था जो सीधे दिल में उतर जाता था। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो मानो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, और यही कारण है कि आज भी करोड़ों दिल उनके गीतों की धड़कन बने हुए हैं। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुमार सानू सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस दौर की धड़कन थे। वो पहले सिंगर बने जिन्होंने लगातार 5 बार फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब जीता। यह रिकॉर्ड उन्हें उस समय का सबसे चर्चित और कामयाब गायक बना गया। तेरे बिन जी लेंगे हम, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी उनकी आवाज़ को नाक से गाने वाली कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। यही आवाज़ आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे मशहूर आवाज़ बन गई। इतनी हसरत है हमें तुमसे, दिल लगा मेरी वफाएं यार। गायकी में आने से पहले वे एक तबला वादक थे, पर किस्मत ने उन्हें कुछ और ही रास्ता दिखाया। तबला बजाने से लेकर देश का सबसे बड़ा रोमांटिक सिंगर बनने तक का सफ़र आसान नहीं था। कई मुश्किलों और संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने वह मुकाम पाया जहां से उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। दिल है कि मानता नहीं, अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, तो प्यार है किसी और का तुझे चाह। क्या आपको पता है कि उन्होंने एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए और यह उपलब्धि आज भी उनके नाम दर्ज है। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार, राह में उनसे मुलाकात हो गई। सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारे हैं। लेकिन उनका रास्ता इतना भी आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह होटल में गाना गाने को मजबूर हो गए थे। क्या आप जानते हैं उन्हें वहां गाने के कितने पैसे मिलते थे और कौन लोग थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बड़ा मंच दिलाया? दिल मेरा गोरिया चली, पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे अनकहे किस्से हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक मशहूर अभिनेत्री की जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक तक ले लिया था। ये तो जिए कैसे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। आज हम जानेंगे कुमार सानू के संघर्षों, उनकी सफलता की कहानी, उनके प्यार और उन राजों के बारे में जो अब तक छिपे हुए थे, और जानेंगे कि कैसे एक आम सा लड़का बन गया बॉलीवुड का सबसे हिट रोमांटिक सिंगर। तुमसे मिलने को दिल
तुझसे किया है मैंने, दिल भी तुम्ही को देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। तो अगर आप भी 90 के दशक के संगीत प्रेमी हैं और कुमार सानू की मखमली आवाज़ के दीवाने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उठ न जाना तुमसे कहूँ तो मैं इन आँखों झिम 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 रुम झुम रुम झुम। यह कहानी है उस शख्स की जिसकी आवाज ने 90 के दशक में हर दिल पर राज किया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, जिंदगी की तलाश में हम। कुमार सानू, उनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 में पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता के सिंधी इलाके में हुआ था। वे एक साधारण मगर संगीत प्रेमी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक जाने माने शास्त्रीय संगीत शिक्षक थे और उनकी मां भी संगीत में रुचि रखती थी। कहा जा सकता है कि संगीत उन्हें विरासत में मिला था। तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूंगा। रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत। कुमार सानू के घर का माहौल पूरी तरह से संगीत से भरा हुआ था। उनकी 2 बड़ी बहनें कोलकाता में एक म्यूजिक स्कूल चलाती थी, जबकि उनके बड़े भाई स्टेज शो करते थे। इस माहौल में पले बढ़े केदारनाथ का झुकाव भी धीरे धीरे संगीत की ओर होने लगा, लेकिन शुरुआत में उनकी रुचि गाने में नहीं थी। उनके पिता भगवान शिव के बड़े भक्त थे, इसलिए उनका नाम केदारनाथ रखा गया। हालांकि घर में उन्हें प्यार से छान कहा जाता था, जो आगे चलकर सानू में बदल गया। तो बहुत ना चाहे तुझे इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। जो बातें हो सकती है सनम तेरे छोड़ा के दामन तो जा रहे हो। बचपन में पिता ने ही उन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त सानू को इसमें खास दिलचस्पी नहीं थी। वे तबला बजाने में अधिक रुचि रखते थे और इसी कला में पारंगत हो गए। बड़े होने पर वे अपने भाई के साथ स्टेज शो में तबला बजाया करते थे, लेकिन किस्मत कब किस मोड़ पर किस रास्ते से अपना दरवाजा खोल दे कोई नहीं जानता। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुमको ऐसा ही कुछ हुआ कुमार सानू के साथ। एक बार वे अपने भाई के साथ कोलकाता के एक इलाके में परफॉर्म करने गए। यह इलाका बदमाशों के लिए जाना जाता था। वहां जिस गायक को गाना था वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। जब आयोजकों को पता चला कि केदारनाथ यानी कुमार सानू अच्छे गायक हैं, तो उन्होंने जोर दिया कि वही गाएं। भाई की सहमति के बाद सानू को मंच पर गाने के लिए कहा गया। मजबूरी में सानू ने स्टेज पर आकर किशोर कुमार के गाने गाने शुरू किए और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, लोगों ने तालियों से स्वागत किया। उस पल सानू को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह एक अच्छे गायक बन सकते हैं। इसके बाद उन्होंने तबला छोड़ दिया और स्टेज शो में गाने की शुरुआत की। भाला है मैंने बहुत अपने दिल को, हम क्या समझते हैं ये क्या। कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में उन्हें गाने का मौका मिला, जिसका नाम था प्रीति रेस्टोरेंट। वहां उनके गाने सुनने के लिए लोग बैठते थे और उन्हें सराहते थे। इस दौरान सानू को थोड़ा आत्मविश्वास मिला और उन्हें लगा कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 1983 में पहली बार मुंबई का रुख किया। लेकिन मुंबई में चीज़ें आसान नहीं थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और यहाँ पैर जमाना आसान नहीं था, इसीलिए उन्हें कोलकाता लौटना पड़ा। फिर से उन्होंने स्टेज शो किए, लेकिन बात नहीं बनी। साल 1987 में उन्होंने एक बार फिर मुंबई जाने का फैसला किया।
इस बार उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे उधार लिए और मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। कुमार सानू मानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए समय सही होना चाहिए, किस्मत का साथ चाहिए और ज़रूरी है कि आप में हुनर हो, यानी आप में टैलेंट हो। उनका मानना है कि उनके पास ये तीनों चीज़ें थीं, टाइम, लक और टैलेंट। काश कहीं ऐसा होता कि दो काश के हम होश में अब आने ना पाओ। तो है अलबेला हजारों में अकेला, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना सनम। मुंबई में उन्होंने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाए। वे अपने डेमो टेप्स लेकर जाते और घंटों इंतजार करते। कई बार तो उन्हें बाहर ही बिठा दिया जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुंबई पहुंचने के बाद कुमार सानू की ज़िंदगी आसान नहीं थी। वे 4 और लोगों के साथ एक छोटे से भाड़े के कमरे में रहने लगे, लेकिन ये कमरा भी उन्हें एक शर्त पर मिला था, रोज़ कमरे में रहने वालों को 2-4 गाने सुनाने होंगे। सानू के लिए ये शर्त बोझ नहीं बल्कि एक मौका थी, क्योंकि यही गाने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देने वाले थे। दिल क्या चीज़ है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है, दिल क्या लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आए। रोने न दीजिएगा तो गाया न जा। कुछ ही दिनों में उन्हें चेंबूर के एक होटल में गाने का मौका मिला। होटल के मालिक अशोक जी ने साफ शब्दों में कहा, पहले हमारे ग्राहकों को खुश करो, तभी यहाँ काम मिलेगा। सानू ने हिम्मत नहीं हारी और मंच पर जाकर किशोर कुमार के मशहूर गाने गाने शुरू कर दिए। उनका अंदाज इतना दिलकश था कि वहाँ मौजूद सभी लोग झूम उठे। ग्राहकों ने दिल खोल कर तालियां बजाई और टिप्स की बारिश कर दी। यहीं से होटल में गाने की उनकी शुरुआत हो गई। फोटो पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुम चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरों में आ गया जो कल रुमाल आपका। सानू किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। वे चाहते थे कि उनकी गायकी में भी वैसी ही जादू हो। इसी प्रेरणा के चलते वे स्टूडियो जाकर किशोर कुमार के गानों के कवर वर्जन रिकॉर्ड करवाने लगे। ये रिकॉर्डिंग्स वे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स को डेमो के तौर पर भेजते थे ताकि उन्हें पहचान मिल सके। इसी दौर में एक दिन जब वे वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी वहां गज़ल सम्राट जगजीत सिंह पहुंचे। उन्होंने सानू की आवाज़ सुनी और तुरंत पहचान लिया कि ये आवाज़ कुछ खास है। सनम मुझको तो तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। जगजीत सिंह ने सानू को अपने घर बुलाया। वहां उन्होंने उन्हें एक गाना गाने को कहा और उनकी प्रतिभा से खुश होकर कुछ पैसे भी दिए। ये उनके संघर्ष भरे दिनों की पहली कमाई थी जो उन्हें अपने टैलेंट से मिली थी। इसके बाद जगजीत सिंह ने खुद उन्हें प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया, लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने तुरंत कोई वादा नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करते देखेंगे, फिर सोचेंगे। अगले ही दिन एक बड़े स्टेज शो का आयोजन हुआ जहां हजारों की भीड़ मौजूद थी। कुमार सानू ने मंच संभाला और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो जैसे पूरा माहौल ही बदल गया। उनकी आवाज़ ने वहां बैठे हर शख्स को बांध लिया। शो खत्म हुआ तो तालियों की गूंज थी और दर्शकों की मुस्कान में कुमार सानू के लिए भविष्य के दरवाजे खुल चुके थे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है बंधन तो प्यार का बंधन है, उससे जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे कर। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे रियादा
चेहरा क्या देखते हो दिल में। मुंबई में संघर्ष के बाद आखिरकार कुमार सानू को पहला ब्रेक मिला साल 1989 में, जब उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर में गाने का मौका मिला। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यह तय करना कि गाना फिल्म में शामिल होगा या नहीं खुद अमिताभ बच्चन के हाथ में था। जब अमिताभ ने कुमार सानू की आवाज़ सुनी तो वे इतने प्रभावित हुए कि गाने को फिल्म में रखने की मंजूरी दे दी। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं को। यही मौका कुमार सानू के लिए एक नई शुरुआत बन गया। इसके बाद उन्हें 1990 में फिल्म सीआईडी में 2 गाने गाने का अवसर मिला। हालांकि ये गाने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन ये उनकी मेहनत का सिलसिला जारी रखने का संकेत थे। फिर आया असली टर्निंग पॉइंट, फिल्म जुर्म, जो 1990 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गाए गए उनके गाने को ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली। यही गाना था जिसने कुमार सानू को बॉलीवुड में एक पहचान दिलाई। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। साल 1990 में ही वह ऐतिहासिक फिल्म आई जिसने कुमार सानू को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। फिल्म थी आशिकी। नजर के सामने जिगर के पास तू मेरी जिंदगी है, तू बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने दिया था और कुमार सानू की आवाज़ ने हर गाने को अमर बना दिया। 27 जुलाई 1990 को रिलीज हुई आशिकी ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि इसके गानों ने संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना ली। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। इस फिल्म की सफलता ने कुमार सानू को रातों रात स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, समीर जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था जिसने 90 के दशक के संगीत को एक नई दिशा दी, और उस दौर का हर रोमांटिक गाना मानो उनकी ही आवाज़ से मुकम्मल होता था। तो रास्ते से जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा, दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़, दिल कहता है चल उनसे मिल, तू मिले दिल खिले और जीने को कितना सुकून कितना आराम है। कुमार सानू ने बहुत ही कम समय में वो मकाम हासिल किया जिसकी तमन्ना हर गायक करता है। उन्होंने लगातार 5 वर्षों 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का खिताब अपने नाम किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वह सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि 21 से अधिक भाषाओं में लगभग 22,000 से भी ज़्यादा गाने गा चुके हैं, जो उन्हें भारत के सबसे प्रोडक्टिव सिंगर्स में से एक बनाता है। हम उनसे मोहब्बत करके कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा नजर में तू जिगर में तू, जहाँ देखो अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। कुमार सानू के गानों में रोमांस की मिठास, जादुई का दर्द और भावनाओं की गहराई थी। इसी वजह से वो हर उम्र के श्रोताओं के दिलों में बस गए। आज भी उनकी आवाज़ सुनते ही लोग 90 के सुनहरे दौर में लौट जाते हैं, और ख़ास बात यह है कि आज भी वे संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं और अपनी सुरीली आवाज़ से नए गीतों में भी जान फूंक रहे हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो क्या, तुम सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ। आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे ओ लड़की, धरती पे चाहे जा
पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं। 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक कुमार सानू ने अपनी आवाज़ से बॉलीवुड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके गाने उस दौर की हर फिल्म की पहचान बन चुके थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही, जिसमें था शादीशुदा रहकर सिंगल दिखने का राज, एक्ट्रेस मीनाक्षी सेसाद्री से प्यार, तलाक का दर्द और इंडस्ट्री से जुड़े विवाद। जब कुमार सानू ने मुंबई का रुख किया तब वे पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1980 में उन्होंने रीता भट्टाचार्य से शादी की थी, लेकिन इस बात को उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में छुपा कर रखा। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर कोई मेल सिंगर शादीशुदा हो तो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग पर असर पड़ता है। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी शादी का जिक्र नहीं किया। में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन में है तो मैं गया यारो मुझको लबेरिया हुआ, लबेरिया। आज हमने दिल का हर किस्सा सुन 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 बरसात की धुन सुन सुन मेरे दर पर सनम चले आए तू न। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, हो रहा हूँ मैं नशे में चूर क्यों, झूमती हुई आने वाला कल एक सपना है। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, बांसुरियाँ अब यही पुकारे। 1983 में कुमार सानू पहली बार मुंबई आए, लेकिन ज़्यादा संघर्ष और असफलता के बाद वे कोलकाता लौट गए। फिर 1987 में उन्होंने दोबारा मुंबई आने का फैसला किया और इस बार ठान लिया कि जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक वापस नहीं जाएंगे। इस दौरान उनकी पत्नी रीता कोलकाता में ही थी और उनका पारिवारिक जीवन सामान्य चल रहा था। 1988 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ और फिर 2 और बेटों जैसी, जिको और जान ने जन्म लिया। पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना घट की आड़ से दिलबर का मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा। दिल चीर ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरी मोहब्बत ने दिल में भीगी हुई है रात मगर जल रहे। 1990 में फिल्म जुर्म के गाने जब कोई बात बिगड़ जाए ने कुमार सानू को सुपरस्टार बना दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। फिल्म में विनोद खन्ना और मीनाक्षी सेसाद्री लीड रोल में थे। फिल्म के प्रीमियर के दौरान ही कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी से हुई। पहली नज़र में ही वे मीनाक्षी के कायल हो गए और फिर दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। कुमार सानू और मीनाक्षी का रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया, लेकिन मीनाक्षी को यह नहीं पता था कि सानू पहले से शादीशुदा हैं। जब यह बात उनकी पत्नी रीता को पता चली तो उन्होंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कुमार सानू मीनाक्षी के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की बात को नज़रअंदाज कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब रीता ने मीडिया में खुलासा कर दिया कि कुमार सानू शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं। यह खबर मीनाक्षी तक पहुंची और उन्होंने कुमार सानू से दूरी बना ली। 1994 में रीता ने तलाक की अर्जी दी और दोनों का कानूनी रूप से तलाक हो गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुमार सानू अपने बच्चों और पूर्व पत्नी की आर्थिक जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके कुछ समय बाद 1995 में मीनाक्षी सेसाद्री ने अमेरिका में एक NRI से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर विदेश चली गई। प्यार से मेरी तरफ ना देखो, ये दुआ
तुझे आशिकों खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल देखा तेरी मस्त निगाहों में, नशा हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई ना दिल है मेरा दीवाना यारों में। कुमार सानू की प्रोफेशनल लाइफ जितनी कामयाब रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझनों और विवादों से भरी रही, लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों दिलों में बसी हुई है। 1990 से 1994 तक कुमार सानू का करियर अपने चरम पर था और इस दौर में उन्होंने लगातार 5 साल तक फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर का अवार्ड जीतकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। 1990 में उन्हें फिल्म आशिकी के गाने अब तेरे बिन के लिए पहला अवार्ड मिला। तेरे बिन जी लेंगे हम। इसके बाद 1991 में साजन के गाने मेरा दिल भी कितना पागल है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये 1992 में दीवाना के सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, 1993 में बाजी करके ये काली काली आंखें, काली काली आंखें ये गोरे गोरे का, और 1994 में 1942 अ लव स्टोरी के एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए यह सम्मान मिला। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये 5 गाने न सिर्फ चार्ट बस्टर थे, बल्कि उन्होंने कुमार सानू को उस दशक का सबसे लोकप्रिय और सफल सिंगर बना दिया। 1994 में कुमार सानू को एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा था। तब स्टेज पर उन्होंने कहा, अब कोई नया सिंगर आए और अपनी मेहनत से यह अवार्ड जीते। मीडिया ने इस बयान को गलत ढंग से पेश किया, जिससे यह अफवाह फैली कि कुमार सानू अब अवार्ड नहीं लेना चाहते। फिल्म फेयर आयोजक इस बात से नाराज हो गए और 1994 के बाद से उन्हें अवार्ड देना बंद कर दिया। कुमार सानू इस घटना को आज भी अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं। आँखों में क्या इस दिल से पूछो जरा, देखूं मैं क्या, दो दिल मिल रहे हैं, मगर जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल, पायली झुनमुन झुनमुन, झांझरी रुनझुन रुनझुन, इतना तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, देखा तुझे तो जीने लग। 1993 में कुमार सानू जब विदेश दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन रिकॉर्डिंग का भारी दबाव था उन पर। उन्होंने सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स से कहा कि वे सारे गाने एक ही स्टूडियो में लाएं। उन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कर दिए। यह कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, जो उस समय किसी सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात थी। आईने जो तुम्हें कम पसंद करते, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिनी चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहाँ, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा, महफिल में बार बार उन पे नजर गई, महफिल में बार ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नारे, तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झट, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़क, जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छा, मदहोश दिल की धड़कन चुप सी वो जाना न जाना, ये दिल तेरा
कथई आंखों वाली एक लड़की, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिरनी, चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना। हाँ जुदाई से डरता है दिल, प्यार को हो जाने दो, नाराज सवेरा है हर। अब तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में आँखों की गुस्ताखियाँ, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है, कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे। पहली शादी टूटने के बाद कुमार सानू ने 2001 में सलोनी भट्टाचार्य से दूसरी शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुई, सैनन के और एनाबेला। सैनन के एक प्लेबैक सिंगर हैं और इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं, वहीं एनाबेला एक लेखिका हैं। जब कुमार सानू ने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो कई संगीतकारों ने उन्हें गाने का मौका देने से इनकार कर दिया। आलोचना थी कि वह नाक से गाते हैं और उनकी आवाज़ कुछ खास नहीं है। हालांकि कुछ संगीतकारों ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें गाने का मौका दिया, जिससे उन्होंने अपनी जगह बनाई। उन पर अक्सर यह आरोप लगाया गया कि वह किशोर कुमार की आवाज़ और अंदाज की नकल करते हैं। कई लोग उन्हें किशोर कुमार की कॉपी कहने लगे। इस पर कुमार सानू ने कहा, अगर मैं किशोर कुमार को फॉलो करता हूं तो इसमें गलत क्या है, लेकिन मेरी खुद की भी एक पहचान है। वक्त के साथ उनका स्टाइल लोगों को पसंद आने लगा और यह आलोचना धीरे धीरे कम हो गई। पहली बार मोहब्बत की है, मेरा चांद मुझे आया है, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। कुछ लोगों का मानना था कि कुमार सानू हर गाने में एक ही तरह की मेलोडी और टेम्पो रखते हैं। यह भी कहा गया कि वह सैड सॉन्ग को भी रोमांटिक अंदाज में गाते थे, जिससे उनके दुख भरे गाने कम हिट हुए। कुमार सानू ने जवाब दिया, यह मेरा स्टाइल है, मैं मेलोडी के साथ खेलता हूँ और लोग इसे पसंद करते हैं। उनके गानों की लोकप्रियता इस बात का सबूत है। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख दिल है, एक दिल है, एक दिल, बड़ी उदास है जिंदगी। 90 के दशक में जब कुमार सानू अपने करियर के शिखर पर थे, तब उनके ऊपर आरोप लगे कि वह गाने के लिए बहुत ज़्यादा फीस मांगते हैं। प्रोड्यूसर्स को उनकी फीस भारी लगने लगी और कई लोगों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। माना जाता है कि इस वजह से उनके हाथ से कई बड़े गाने निकल गए और उनके करियर में गिरावट आने लगी। हालांकि कुमार सानू ने कभी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। कुमार सानू सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी हैं। वह उन गिने चुने सिंगर्स में से हैं जो बेहद कम समय में गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनका रिकॉर्डिंग की स्पीड और परफेक्शन बहुत ही शानदार है। वह 10 से 15 मिनट में एक गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे तो 30 मिनट के अंदर गाना पूरा कर देते हैं। यह उनकी गायकी की दक्षता और गुणवत्ता को साबित करता है। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, कहो तो जरा चूम लो मचलती बहार में, दिल आशिकाना ये दिल, आशिकाना ये दिल।
कुमार सानू की आवाज़ में एक विशेषता यह भी है कि उनके गानों में उच्चारण बेहद स्पष्ट और शुद्ध होता है। हालांकि जब लोग उनसे बात करते हैं तो उनकी बंगाली जड़ें सुनाई देती है, लेकिन गायकी के दौरान भाषा की कोई भी बाधा नहीं आती। चाहे वह हिंदी हो या उर्दू, उनके शब्दों का उच्चारण हमेशा साफ सुथरा रहता है, जो उन्हें बाकी गायकों से अलग करता है। यही कारण है कि उनके गाने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले, ऐसा लगता है जैसे आया मन ला, आया मन, जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से तुम ही हो सनम मेरे, दिल का सुकून है एतबार, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार। कुमार सानू का मानना है कि अगर उनके पास बड़े फिल्मी सितारों की तरह बहुत ज़्यादा पैसे होते तो वह और भी ज़्यादा समाज सेवा करते। हालांकि उनके पास सीमित संसाधन होते हुए भी उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने 2 स्कूल खोले। कोलकाता के सुंदरबन में पहला स्कूल, जहां करीब 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। दूसरा दिल्ली के द्वारका में, जहां 200 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुमार सानू इन स्कूलों का पूरा खर्च खुद उठाते हैं, जिसमें शिक्षकों की सैलरी, किताबें, कॉपियाँ और यूनिफॉर्म जैसी सभी चीज़ें शामिल हैं। इन स्कूलों की शुरुआत कुमार सानू ने 2016 में की थी। हालांकि इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुमार सानू इस पर ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उनका मानना है पब्लिसिटी से क्या फ़ायदा, मुझे बस सुकून और संतुष्टि चाहिए। उन्होंने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि उनका अपना बचपन भी संघर्षों से भरा था। वह सरकारी स्कूल में पढ़े थे क्योंकि उनके पिता के पास उन्हें अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं थे। भरी भरी और तुम ओ जाने जिगर, वो लड़की बहुत याद आती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुमार सानू ने एक बार राजनीति में भी किस्मत आजमाई थी। साल 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि राजनीति में उनका सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला और वह इसमें खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। यह बयान खुद ही इस बात को साबित करता है कि राजनीति उनके लिए नहीं थी। कुमार सानू ने सिर्फ सिंगिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने हीरो बनने की भी कोशिश की। उन्होंने एक बंगाली फिल्म गाने भवन भरिए दीवों में लीड रोल निभाया, जो एक गरीब बच्चे की कहानी थी जो बड़ा होकर एक कामयाब गायक बनता है। हालांकि उनका हीरो बनने का सपना भी ज़्यादा लंबा नहीं चला और यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। कितना पागल दिल है, कैसी ये मुश्किल है, बेबसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, आँखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने सारी उम्र चाहतों का चलता रहे, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी। आज भी कुमार सानू की आवाज़ में वही जादू कायम है। वह अब भी देश विदेश में लाइव कंसर्ट करते हैं और नए गायकों को प्रेरित करते हैं। उनकी बड़ी बेटी सैनन के भी एक सफल सिंगर है जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करती हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी है। कुमार सानू हमेशा कहते हैं कि उनकी सफलता का सारा श्रेय उनके फैंस को जाता है, जिनका प्यार उन्हें हर दौर में मिला है। कुमार सानू की जिंदगी सिर्फ एक सिंगर की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, विवाद, वापसी और अपार लोकप्रियता की भी कहानी है। उनकी आवाज़ ने 90 के दशक को अमर बना दिया और आज भी उनके गाने लोगों की दिलों की धड़कन है। अगर आप भी कुमार सानू के दीवाने हैं और उनके गानों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आप हमें बताइए आपका फेवरेट कुमार सानू का गाना कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। साथ के
दिन आए, बरसा उस लड़की पे दिल आया है। मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ